तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन एक रिएक्शन है यहाँ पे एक्स एंड हमें फिनॉल मिल रहा है, यानी कि रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन है, एक रिएक्शन हो रही है जिससे आपको फिनॉल मिलता है। फिर एक रिएक्शन होती है वाई जिससे आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एक्स एंड वाई आपके रिएक्शंस हैं, ये कौन से हैं ये बताना है। फ्राइज, रीअरेंजमेंट, कोल्बी श्मिट या क्यूमीन, रीमर टीमन, डाउ एंड रीमर टीमन या डाउ एंड फिडेलक्राफ्ट। चलिए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। concept कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले बच्चे हमें ये पता हो कि क्लोरोबेंजीन, देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये आपका क्या है, दिस इज फिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल किस रिएक्शन से बनता है? तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपका बनता है फ्रॉम डाउस प्रोसेस। कन्वर्जन की रिएक्शन है ये, हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डाउस प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चे फिनॉल जो होता है ना वो मैन्युफैक्चर करते हैं किससे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं फिनॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं विद 10% एक्वस NaOH, 10% एक्वस NaOH लेते हैं। साथ में हम जो इसका प्रेशर रखते हैं वो रखते हैं अंडर 300 एटमॉस्फेयर, एंड साथ में जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 623 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर आपका जो फिनॉल है और इस 10% एक्वासेनियर सोल्यूशन से आपका फिनॉल बचे, फिनॉल मिल जाता है हमें क्लोरोबेंजीन से। तो यानी कि क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू फिनॉल बाय दिस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका साथ में एक और कैटलिस्ट होता है जो कि आपका होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो कैटलिस्ट है ना बच्चे, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है बीच में। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन के बाद फिर फाइनली ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो आगे फिनॉल को कन्वर्ट हम कर रहे हैं किसमें, इनटू सैलिसिल्डिहाइड। अब देखो ये है आपका फिनॉल, सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, OH एंड CHO होता है इसमें। ठीक है, तो बच्चे ये वाला कंपाउंड अब हमें ये कैसे मिलता है, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। तो ये कंपाउंड अब हमें कैसे मिलता है, तो ये आपको मिलता है फ्रॉम प्रीमर टीमन्स रिएक्शन। किससे मिलता है, प्रीमर टीमन रिएक्शन होती है, ये एक मेन रिएक्शन है, इससे हमें ये मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बच्चे आप एक तो लेते हैं CH Cl3 लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लेते हैं एक्वस NaOH। तो ये आपका हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, सैलिसिल्डिहाइड आपको यहाँ पर मिल जाता है। CHO ग्रुप आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपकी नेम रिएक्शन है एंड ये आपकी रीमर टीमन रिएक्शन है, और ऑर्थो पे जाके आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि कंसेप्ट। अब देखो हमारा यहीं पे ही आंसर भी आ गया है कि क्लोरोबेंजीन आपका कौन सी रिएक्शन एक्स से कन्वर्ट हुआ फिनॉल में, तो डाउस प्रोसेस से कन्वर्ट हुआ। एंड फिर रिएक्शन वाई आपकी कौन सी है, एंड फिर आपकी जो रिएक्शन वाई है बच्चे वो कौन सी है, आपकी रीमर टीमन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली आपकी है रिएक्शन एक्स। ठीक है, दिस इज रिएक्शन एक्स, डाउस प्रोसेस। एंड जो आपकी रीमर टीमन है ये वाली आपकी रिएक्शन वाई है। ठीक है, तो आपका इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो कोल्बी श्मिट, ये वाली रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कोल्बी श्मिट रिएक्शन में आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अब देखो ये होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, जिसमें COH होता है, जबकि हमें तो सैलिसिल्डिहाइड चाहिए था जिसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता।
फिर आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं हो सकती। क्यों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकती? क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, या तो आपको उस केस में COCH3, अगर आपने एल्काइल ग्रुप CH3 लिया है, ठीक है, या फिर आपको टोलुइन मिल जाता। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है एंड ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको एसिटोफिनॉल मिलता या फिर आपको टोलुइन मिलता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। एंड सेकेंडली फिनॉल के साथ तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती भी नहीं है, ठीक है, वो आपकी डायरेक्ट किससे होती है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हम डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड से कर सकते हैं, चाहे वो बेंजीन है चाहे वो क्लोरोबेंजीन है, लेकिन आपको बस उसमें ये लेना होता है साथ में क्या, AlCl3 लेना होता है उसको साथ में, एंड CH3Cl लेना होता है। अगर तो आपको CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है फिर बेंजीन में, एंड एसिटोफिनॉल, ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट हो नहीं सकती है आपकी। और ना तो आपकी यहाँ पे ना तो यहाँ पे आपकी होल श्मिट रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद जो आपका क्यूमीन है, अब क्यूमीन वाली रिएक्शन भी ये नहीं हो सकती है। तो देखो क्यूमीन में तो ये आपका होता है स्ट्रक्चर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, सैलिसिलिटी है ही नहीं। और ना ही आपके यहाँ पे प्राइस रीअरेंजमेंट है, और ना ही यहाँ पर आपका जो प्राइस रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल है, क्योंकि प्राइस रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपका फिनॉल होता है वो आपका, और साथ में COCH3 ग्रुप मिलता है हमें, ठीक है, OCOCH3 जो है वो आपका रीअरेंज होके आपको ये दे देता है OH एंड ये COCH3, ठीक है। तो ये प्राइस अरेंजमेंट में होता है, जबकि ये भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, हमें तो सैलिसल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारा फाइनल पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर C। एंड यही बच्चे आपका फाइनल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन C। And I hope you all have understood the question. Wish you all the best.